हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है। हमने लड़ाई छेड़ दिया है। उचित दाम पर छोटे दुकानदारों को भी दिलाएंगे और किसान के साथ तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। किसान को 300 रुपया में यूरिया हम दिलाएंगे और लड़ाई मेरा जारी है। तो हमने आज चिट्ठी लिखा है, डीएम को लिखा है। उसके बाद हमने कृषि मंत्री बिहार सरकार को लिखा है। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री बिहार सरकार को लिखा है। हमने मंत्री भारत सरकार कृषि मंत्री को लिखा है। हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है। विधायक जी, आपने यूरिया और डीएपी के रेट को लेकर के मुहिम चलाया है। ये मुहिम कहां तक पहुंचा और आपको कामयाबी कहां तक मिली है? देखिए, सबसे पहली बात, मुहिम नहीं, ये सरकार ने जो रेट तय किया है। हम चाहते हैं कि सरकारी रेट में किसानों को यूरिया मिले और डीएपी मिले, और हम अपना लड़ाई जारी कर दिए हैं। पहले तो दुकानदार को हम टारगेट किया, लेकिन जब दुकानदार एक आध तो सील हुआ और दुकानदार ने जब मेरे पास मजबूरी जाहिर किया तो हमने सारे दुकानदारों को लेके बैठा। दुकानदारों का कहना है कि हम लोग को उचित मूल्य पर मिले तो हम लोग बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन हमने कल कहा है कि हम आपका लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन किसान का रेट पर उचित मिल पर मिलना चाहिए। यूरिया 300 से ऊपर नहीं, डीएपी जो उचित मिल पर है उससे ज्यादा बेचने हम नहीं देंगे। दुकानदारों ने मुझे आश्वस्त किया कि हम आपके कहने पर चलेंगे, लेकिन हम लोगों का जो मांग है उसका लड़ाई लड़िए। तो हम आज से जो है दुकानदारों का भी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। जो होलसेलर है, हम चाहते हैं कि होलसेलर किसान को सही रेट के लिए, जो दुकानदार है, डीलर है, उसको उचित मूल्य पर मिले, यूरिया भी मिले, डीएपी भी मिले, ताकि किसान को जो सही रेट है उसको वो मिले। हमने कह दिया है डीओ को भी, बीओ को भी, पूरे जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको हम कह दिए हैं, जो विभाग के पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, अगर 300 से ज्यादा यूरिया बिका तो उसका जिम्मेवार डीओ और बीओ होगा, और डीएपी सही दाम पर अगर नहीं मिला उसका जिम्मेवार डीओ और बीओ होगा। और हम अभी, मेरा जो लड़ाई है, किसान को सही रेट पर दाम मिले और डीलरों को सही रेट पर माल उठाव हो, ताकि किसान को सही रेट पर मिले। हमारा लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक के डीलरों को उचित मूल्य पर दाम, ये बोरा नहीं मिल जाए, डीएपी, यूरिया। अब तक जो आपने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, कोई हल दिख रहा है क्या? एकदम दिख नहीं रहा है। हम 300 में माल दिला रहे हैं, 300 में यूरिया दिला रहे हैं, और कहीं कोई दुकानदार बेचता है तो वो दुकानदार भी दोषी होगा। सारे दुकानदार कल हमको कहा है, वादा किया है कि 300 से ज्यादा हम लोग नहीं बेचेंगे, लेकिन हमारा लड़ाई आपको लड़ना होगा। हमने वादा किया कि हम आपका लड़ाई लड़ेंगे। तो हमने आज चिट्ठी लिखा है, डीएम को लिखा है। उसके बाद हमने कृषि मंत्री बिहार सरकार को लिखा है। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री बिहार सरकार को लिखा है। हमने मंत्री भारत सरकार कृषि मंत्री को लिखा है। हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है कि हमको उचित मूल्य पर हमको यूरिया और डीएपी किसान को मिले। हम लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक को किसान को 300 रुपया यूरिया, 300 रुपया से कम, और डीएपी उचित मूल्य पर मिले। यही मेरा लड़ाई है। और कोई दुकानदार बेचता है या कोई किसान भाई को अगर ज्यादा दाम पर ले रहा है या कोई दुकानदार बेच रहा है, उस दुकानदार को भी हम टारगेट करेंगे, क्यों हम समझाएं कि हम आपका लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। 300 से ऊपर आपको हम बेचने नहीं देंगे, ये वो कल वादा किया है हम लोगों से। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं उनका ये विषय है कि भाई जो सप्लायर्स हैं उनकी तरफ से जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो दुकानदारों तक पहुंचनी चाहिए, वो इन्फॉर्म नहीं करते। ये कैसे? नहीं, हमने कल जो सारे दुकानदार, छोटे दुकानदार को तो बुलाए थे, कल सारे दुकानदार थे। सारे दुकानदारों ने वादा किया है कि 300 के रेट में हम लोग बेचेंगे, लेकिन हम लोगों को उचित दाम पर मिले। तो हमने लड़ाई छेड़ दिया है। उचित दाम पर छोटे दुकानदारों को भी दिलाएंगे और किसान के साथ तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। किसान को 300 रुपया में यूरिया हम दिलाएंगे और लड़ाई मेरा जारी है। हर हालत में 300 रुपया उसको बेचना पड़ेगा और डीएपी उचित मूल्य पर बेचना पड़ेगा।